नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 39 है दोस्तों। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। जीव विज्ञान का प्रश्न है, तो प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, यह तो देखना है। तो विकल्प डी है, भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नामों को दर्शाना, यही उद्देश्य है, विकल्प डी। प्रश्न 2 देखिएगा। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? कैरोलस लीनियस को। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? कैरोलस लीनियस को, विकल्प बी। प्रश्न 3 देखिएगा। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है द्विनाम पद्धति, विकल्प ए। प्रश्न 4 देखिएगा। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है जाति, विकल्प सी। प्रश्न 5 देखिएगा। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो कोपलैंड थे, कोपलैंड, विकल्प सी। प्रश्न 1 देखिएगा। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की जो मूलभूत इकाई है वह क्या है? तो वो है कोशिका, विकल्प सी। सारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रश्न 2 देखिएगा। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो है विकल्प सी, एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, विकल्प सी जो है सही है आपका। प्रश्न 3 देखिएगा। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसे मिलाइए। इसमें आपका विकल्प ए जो है वही आपका सही है, विकल्प ए। तो ए का जो होगा केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक की खोज करने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट ब्राउन। जीव द्रव्य की खोज करने वाले कौन थे? तो वह थे डू डार्डिन। और जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने। और राइबोसोम की खोज करने वाले कौन थे? जी पैलेट। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 4 देखिएगा। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? तो विकल्प बी, विषाणु। विषाणु जो है कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, विकल्प बी। प्रश्न 5 देखिएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। तो शुक्राणु जो है मानव शरीर की पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है, विकल्प बी। प्रश्न 1 देखिएगा। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, विकल्प डी। प्रश्न 2 देखिएगा। तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है तपेदिक, विकल्प बी। प्रश्न 3 देखिएगा। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं, तो कवक से प्राप्त किए जाते हैं एंटीबायोटिक। ए, कवक से प्राप्त होते हैं एंटीबायोटिक। प्रश्न 4 देखिएगा। मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है एनाबिना, विकल्प डी जो है सही है आपका। प्रश्न 5 देखिएगा। प्रशीतन किस प्रकार खाद्य परीक्षण में सहायता करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। प्रशीतक किस प्रकार खाद्य परीक्षण में सहायता करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, विकल्प बी जो है सही है आपका। अगले प्रश्न पे आइएगा। पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है। तो पादप के कायिक अंग में कौन शामिल नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसमें विकल्प सी होगा, बीज। बीज जो है पादप के कायिक अंग में शामिल नहीं है, जबकि पत्ता, पत्तियां, तना या जड़ आदि शामिल होते हैं। प्रश्न 2 देखिएगा। ऐसे पौधे जिसके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है कहलाते हैं अनावृत पादप, विकल्प बी, अनावृत बीजी, विकल्प बी जो है सही है। प्रश्न 3 देखिएगा। आवृत बीजी पादपों के विषय में असत्य कथन है। आवृत बीजी पादपों के विषय में सबसे असत्य कथन क्या है? तो क्या है? तो इसका असत्य कथन है विकल्प डी, इसका संवहन तंत्र अल्प विकसित होता है, यही आपका असत्य कथन है। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प डी। प्रश्न 4 देखिएगा। पादप जड़ों के संबंध में असत्य कथन क्या है? तो इसमें आपका ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होते हैं, यही आपका असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 4 का बी। प्रश्न 5 देखिएगा। ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग में विकसित होती हैं कहलाती हैं। तो अपस्थानिक जड़ें, विकल्प बी। ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग में विकसित होती हैं कहलाती हैं अपस्थानिक जड़ें, विकल्प बी जो है सही है आपका, अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं।
प्रश्न 1 देखिएगा, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या क्या है? तो 206 है, विकल्प बी। प्रश्न 2 देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे छोटी क्या होती है? स्टेपिज, और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, विकल्प ए। प्रश्न 3 देखिएगा, मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन है। मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन क्या है, ये बताना है आपको। तो प्रश्न नंबर 3 का डी सही है। प्रश्न नंबर 3 का डी, उपांगी कंकाल में नाखून, बाल और रोम शामिल किए जाते हैं, यही आपका असत्य कथन है। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें आपका असत्य कथन क्या है? बाकी 3 सत्य हैं, एक असत्य है, तो इसमें जो विकल्प ए है यही आपका असत्य है, बाकी जो हैं सत्य हैं। अस्थियों में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, सही है। नाखून, बाल और बाह्य चर्म अल्फा कैरोटीन नामक पदार्थ से बने होते हैं, यह भी सही है। स्नायु 2 अस्थियों और उपास्थियों को परस्पर जोड़ता है, यह भी सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो वह है ऑक्सीजन, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है मानव शरीर में, ऑक्सीजन। प्रश्न 1 देखिएगा, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार की क्रिया है? तो ऑक्सीजन क्रिया है श्वसन, विकल्प बी। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्न में से अनाक्षी श्वसन और आक्षी श्वसन का अंतर नहीं। अनाक्षी श्वसन और आक्षी श्वसन का अंतर नहीं है, तो प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न नंबर 2, यह दोनों बातें तो सही नहीं है, इसमें सी सही है, सी ऑप्शन। अनाक्षी श्वसन जंतुओं और पादपों में, जबकि ऑक्सी श्वसन जो होता है इष्ट और परजीवियों में होता है, ध्यान रखिएगा, विकल्प सी। प्रश्न 3 देखिएगा, नवजात शिशु में श्वसन की क्रिया कितनी होती है? नवजात शिशु में श्वसन की क्रिया कितनी होती है? तो इसमें प्रश्न नंबर 3 का विकल्प ए सही है, 30 से 60 बार पर मिनट, 30 से 60 पर मिनट, विकल्प ए। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है कौन सा जैव रूपांतरण? तो प्रश्न नंबर 4 का विकल्प बी सही है, एटीपी और एडीपी, ये विकल्प बी। प्रश्न 5 देखिएगा, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित होती है? नाइट्रोजन। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित होती है? तो विकल्प सी सही है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित होती है? नाइट्रोजन की क्रिया जो होती है वह, नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित होती है, जितना नाइट्रोजन हम लेते हैं उतना ही नाइट्रोजन छोड़ते हैं, तो विकल्प सी जो है सही है आपका। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।